हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और आज इसके लास्ट पार्ट पे पहुंच गए हैं, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, प्रोपेगेशन का मतलब होता है हिंदी में प्रजनन, समझते हो? ठीक है ना। तो प्रोपेगेशन यानी कि अब हमें इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसको खत्म करने के बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं होता क्या है। अच्छा सुनो, इसका डेफिनेशन करने से पहले आप एक बात समझिए। जब बारिश का मौसम होता है तो जो सूखे फील्ड्स होते हैं, जहाँ पे मान लो आप खेल ही रहे हो, क्रिकेट वगैरह खेलते हो या अपने आसपास जो देखते हो, वहां पे क्या होता है, बारिश होने के बाद क्या होता है बेटा, हरियाली हो जाती है, ग्रीनरी हो जाती है। ठीक है ना। तो वो ग्रीनरी क्यों होती है? क्योंकि ऑलरेडी जो सूखे हुए घास होता है वो उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और आप समझो कि होता क्या है बाय डेफिनेशन। ठीक है, इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड। कैसे प्लांट ऑब्टेन्ड होते हैं? नए प्लांट ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द ओल्ड प्लांट। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा कि मान लीजिए जिस मैदान में आप खेल रहे हैं वो मैदान ही आपको हरा भरा नजर आने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी जो घास के ओल्ड पार्ट जो पड़े हुए हैं, है ना, अंदर दबे हुए, जो जिसे हम बोलते हैं डॉर्मेंट स्टेट में जो पड़े हुए हैं, वो पानी उन पे गिरने के बाद, यानी बारिश की बूंदे उस पे गिरने के बाद वो क्या करना स्टार्ट करती है, बढ़ना स्टार्ट करती है। ठीक है, दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसी तरह के प्रोपेगेशन को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स लाइक स्टेम, रूट्स, लीव्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, इन चीजों को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ रहे हैं, प्लांट्स में पढ़ रहे हैं, और कौन से पार्ट ले रहे हैं? स्टेम, रूट एंड लीव्स, नॉट फ्लावर्स। फ्लावर्स नहीं ले रहे, क्यों? क्योंकि फ्लावर्स में हमारा असेक्सुअल नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम फ्लावर का भी पढ़ेंगे। तो बाकी पार्ट कौन से हो गए किसी पौधे के? तो हमारे पास क्या आ गया? स्टेम आ गया। स्टेम समझते हैं, तना जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, रूट्स हो गए, जड़ें। ठीक है, एंड लीव्स। ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या मतलब है? यानी शरीर का वो अंग, ठीक है, ह्यूमन बॉडीज का या एनिमल बॉडीज का या फ्लावर का। ठीक है, फ्लावर का वो वाला हिस्सा जहां पे रिप्रोडक्शन होता है, जहां पे न्यू जनरेशन फॉर्म करता है। ठीक है, सीड्स फॉर्म करते हैं, दाने फॉर्म करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में बेबी फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का हम पढ़ने वाले हैं कि वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वो होता है जहां पे एक नया पौधा तैयार होता है विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से? ओल्ड प्लांट। ठीक है, ओल्ड प्लांट के मदद से। अच्छा सुनो, अगर आपके घर में रजनीगंधा है तो कभी देखा है, रजनीगंधा हो गया या कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जैसे लिली का है, हाँ, अगर एक बार आपने लगा दिया तो वो क्या होगा कि अपने सीजन में, जैसे रजनीगंधा है गर्मियों में उगता है ना, और सर्दियों में क्या हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, ऐसा लगता है कि वो है ही नहीं, बिल्कुल मर गया, मिट्टी के नीचे दब गया। लेकिन जैसे टाइम बदलता है, फरवरी मार्च के आसपास, मार्च अप्रैल स्पेशली, उसमें क्या आना स्टार्ट होता है, पौधा फिर से आना स्टार्ट होता है, बेशक वो मिट्टी के नीचे दबा हुआ हो। तो क्या हो गया? ओल्ड पार्ट हो गया। ठीक है ना, ओल्ड प्लांट से फिर क्या तैयार हो गया? नया प्लांट तैयार हो गया। ठीक है बेटा, तो दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। समझ में आया इतना? चलिए आगे करते हैं, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। ठीक है, तो देखो बेटा क्या हुआ कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। देखिए क्या है प्रोपेगेशन इनफैक्ट। ठीक है, इन प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन फ्लावर्स। अभी भी मैंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है? फ्लावर में होता है, प्लांट्स के केस में अगर हम देखें तो। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है? स्टेम, लीव्स एटसेट्रा। ठीक है, अदर देन फ्लावर। ये पॉइंट नोट रखिएगा। कॉल्ड अ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो वेजिटेटिव पार्ट जो है वो कौन सा है? लीफ, रूट एंड स्टेम। ठीक, कहाँ कहाँ पे हो सकता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? कहाँ कहाँ होता है? लीफ, रूट एंड स्टेम। तो अब आगे देखते हैं बेटा कितनी तरह का होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कितनी तरह का होता है बेटा? नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल देखो वाया इन्हीं के हम करेंगे। ठीक है, नेचुरल में यानी रूट से हो जाएगा, स्टेम से हो जाएगा, लीफ से होगा। ठीक है, ये ऑनियन बल्ब जो है वो मैं इसको अलग से आपको बताऊंगी। ठीक है, अब आ गया आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में कौन से आएंगे? कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। ठीक है, तो इनसे हम आर्टिफिशियल
प्रोपेगेशन करवाएंगे, राइट। से देखिए आपने सिंपल से समझते हैं, मनी प्लांट का पौधा तो सबने देखा होगा, सबके अक्सर सबके घर में दिखने को मिल जाता है। मनी प्लांट का पौधा अगर उसमें से एक आप अलग से छोटा सा एक टुकड़ा काट के निकाल लेते हैं, ठीक है, एक टुकड़ा काट के निकाल लेते हैं, बस ये ध्यान में रखिएगा कि उसका क्या होना चाहिए, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें क्या होना चाहिए बेटा, उसमें एक पत्ता जरूर हो, ऐसा एक टहनी काट के निकाल लीजिए जिसमें क्या हो, एक पत्ता जरूर हो, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, उससे क्या होना, क्योंकि वो जो पत्ता होता है उसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, ग्रोइंग बड होता है उसके अंदर, ठीक है। तो मनी प्लांट कैन ऑल्सो ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। कट द मनी प्लांट लीफ इन सच अ वे दैट एटलीस्ट वन लीफ ऑन इट, मतलब इस तरह से कटिंग करेंगे हम मनी प्लांट की कि कम से कम अगर एक टहनी आपने काटी है तो उसके ऊपर कम से कम एक पत्ता तो हो, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो उस पत्ते के पास ना एक बर्ड सा होता है, ठीक है, जिसे हम नोड्स, बर्ड बोल दो, या मैंने वहां पे मैंने बर्ड बोला है, नोड भी बोला जा सकता है उसको। द पॉइंट ऑन द स्टेम देयर अ लीफ इज अटैच्ड इज कॉल्ड नोड, ठीक है। और यही नोड से ग्रो होना स्टार्ट होता है, यही नोड रिस्पॉन्सिबल होता है जो पौधे को आगे बढ़ाता है, ठीक है। अब ट्यूबर वाला पार्ट देख लेते हैं, जैसे आलू है, ठीक है, आलू का एक छोटा सा टुकड़ा हम काट के निकाल लेंगे, ठीक है। तो अ ट्यूबर क्या होता है, इट इज अ थिकेंड अंडरग्राउंड स्टेम या रूट ऑफ अ प्लांट विच इज स्वोलन विथ स्टोर्ड फूड, ठीक है। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ही इसका जो कॉमन दिखने में आता है दैट इज पोटैटो, ठीक है। तो वो हम उसको ट्यूबर बोल सकते हैं, वो मोटा सा गोल वाला पार्ट जो होता है, ठीक है। अब एक ही पोटैटो में से आप बहुत सारे अलग अलग पोटैटो गेन कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि देखो पोटैटो के ऊपर आपने देखा होगा जिसे हम बड बोलते हैं, आई बोलते हैं, ठीक है, क्या कैसा होता है दिखने में, ये देखो बुक का एक डायग्राम मैंने लिया हुआ है, ये ओल्ड हमारा एक पोटैटो है, ठीक है। अब इसी के अंदर ये देख रहे हैं छोटे छोटे से आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, मिट्टी के अंदर ये जो छोटे छोटे से, ये आलू के ऊपर ये जो छोटे छोटे से आप डायग्राम्स देख रहे हैं, दीज आर द बर्ड्स, दीज आर द बर्ड। और इन्हीं में से क्या निकलता है, एक नया पौधा निकल जाता है। तो ओल्ड वाले से क्या तैयार हो रहा है, नया वाला तैयार हो रहा है, ठीक है। कैसा मेथड है, नेचुरल मेथड है। अब इसके अगर ये आलू आप पूरा बाहर निकालेंगे और उसके काट के ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, तो सही टेम्परेचर एटमोस्फेयर में यहीं से हमारे पास नया पौधा उगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात। तो ये हमारे पास हमें इसी चीज को हम बेटा आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मनी प्लांट का भी ऐसा ही है, देखो इसी का एक कंटिन्यूशन में डायग्राम ये है, पोटैटो प्लांट विद द ट्यूबर, ठीक है। ये पोटैटो प्लांट है और ये जो है ये नया फॉर्मेशन जो हुआ है पोटैटो का, ठीक है। सो बेटा ये तो हमारे पास हो गया, ये ट्यूबर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जैसे केले का पेड़ अगर आपने पौधा आपने लगाया हुआ है, ठीक है, तो केले का क्या होता है बेटा, वहां पे हमें अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती, उसी के आसपास से छोटा छोटा करके अलग से पौधे निकल आते हैं कि नहीं, ठीक है। एलोवेरा अगर आपने घर में लगाया है, एक ही पौधा अगर छोटा सा आपने लगाया है तो उसके आसपास से और अलग अलग नए नए पौधे आने शुरू हो जाते हैं बेटा। ये सारे ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का केस है, ठीक है। तो ये तो नेचुरल तरीके से हो गया बेटा। अब करते हैं आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ अ प्लांट। आर्टिफिशियल में मैंने 3 टर्म ऑलरेडी लिया था, कटिंग, लेयरिंग और क्या बताया था कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। अब इन तीनों को पढ़ेंगे, थोड़ा अलग से डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। तो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन क्या होता है बेटा, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट, ठीक है। एक पौधे से ही हम बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मैन मेड मेथड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, ठीक है। तो ये तो यहाँ से आप पॉज करके इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम किस पे आ रहे हैं बेटा, कटिंग पे, सुना होगा बेटा, ठीक है ना। कटिंग में क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज रिमूव बाय मेकिंग अ कट विद अ शार्प नाइफ इज कॉल्ड कटिंग, ठीक है। तो देखो बेटा कटिंग में क्या हुआ, कटिंग में हमारे पास क्या हुआ, हमने एक छोटा सा पार्ट काट के निकाल दिया, ठीक है ना। कटिंग करते समय ये ध्यान जरूर रखना कि उसके ऊपर एक छोटा सा बड जरूर हो, ठीक है। वो बड वाला हिस्सा होता है जहां से ग्रो करना स्टार्ट करता है पौधा। तो मान लीजिए रोज का ही है, ठीक है, रोज ले लिया, बुगनविलिया ले लिया। बुगनविलिया बेटा बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। हर घर के मतलब बड़े बड़े फार्म हाउस पे या ऑर्डिनरी जगह पे भी फेंसिंग के काम में आता है, देखा होगा आपने, ठीक है। या फिर आप शुगर केन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो क्या काटेंगे, जहां पे एक छोटा सा बड हो, ठीक है, उभरा हुआ पार्ट हो जहां से हमारे पास ये बढ़ना स्टार्ट करे, ग्रो करना स्टार्ट करे। तो हमने एक कटिंग ले लिया, ठीक है, और उस कटिंग को लेके हमने कहाँ लगा दी, मिट्टी में लगा दिया, ठीक है। खासकर बारिश के टाइम पे ये काम किया जाता है ना,
तो बेटा अ स्टेम कटिंग विद अ बर्ड प्लांटेड इन सॉइल, इसको हमने मिट्टी में लगा दिया। अब यहीं से क्या होगा कि इसमें रूट निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, इसका शूट निकलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला मैंने बोला था कि कम से कम एक बर्ड तो हो उसके ऊपर, ऐसा काट के निकालना, ठीक है। और वही एक न्यू प्लांट में फॉर्म कर गया। तो ये हमारे कटिंग मेथड के ऊपर हमारे पास आर्टिफिशियल हमने प्रोपेगेशन कर रहे हैं। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन का फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया, कटिंग, यानी एक तना काट के निकाल लो, ऐसा तना जिसके ऊपर क्या हो, कम से कम एक बर्ड, दो बर्ड हो, ठीक है। तो एक बर्ड से भी हो जाता है अगर सही एटमोस्फेयर मिल जाए वहां पे, तो ठीक है। तो यहाँ उसको मिट्टी में लगा दिया और वो बाद में धीरे धीरे वो क्या करना स्टार्ट कर गया, ग्रो करना स्टार्ट हो गया। एग्जाम्पल कौन से हो गए बेटा, रोज का हो गया कलम लगाने में, जिसमें हम बोलते हैं ना, रोज का हो गया, बोगनवेलिया हो गया, ग्रेप्स हो गया, शुगर केन हो गया, बनाना हो गया, कैक्टस हो गया। तो इस तरह के पौधों को हम इस तरह से प्रोपेगेट करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारे पास लेयरिंग। लेयरिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पौधा ना खुद ही इस तरह का काम करेगा, जो तने वाले जो हमारे पास बेल वाली जो होती है ना, वो उसमें क्या होता है कि इन दिस मेथड, लेयरिंग वाला पार्ट बता रहे हैं, इन दिस मेथड अ ब्रांच ऑफ द प्लांट इज पुल्ड टुवर्ड्स द ग्राउंड, ठीक है। पुल टुवर्ड्स द ग्राउंड, क्या ब्रांच को पुल कर दे, मतलब ब्रांच इतना बड़ा हो जाएगा, अगर बड़ा होता जाएगा तो क्या होगा कि ग्राउंड क्या करेगा, उसको खुद ही क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। और खींच के अगर मिट्टी में वो चला जाए किसी भी तरह से, ठीक है, एंड अ पार्ट ऑफ इट्स कवर्ड विद अ मॉइस्ट सॉइल, लिविंग टिप ऑफ ब्रांच एक्सपोज्ड अबव द ग्राउंड, ठीक है। इसमें हमारा जैस्मिन आ जाता है, स्ट्रॉबेरी आ जाता है, बोगनवेलिया भी ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा कॉमन सा एक टर्म है, लोकल एरिया में दिखने को मिल जाता है। मधुमालती का पौधा सुना होगा ना। तो हर एक में इस तरह के जिनमें बेल वाला होता है पौधा, उसमें क्या होता है कि एक ब्रांच या दो ब्रांच जो भी मिट्टी की तरफ आ रही हैं, अगर वो मिट्टी के अंदर दब जाती हैं, ठीक है, तो दबे हुए पार्ट से ही हमारा अलग से पौधा ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। ये लेयरिंग मेथड है बेटा, ठीक है। देखो आपको एक डायग्राम दिखा देते हैं, एक छवि दिखाते हैं इसकी, देखिए, देखो समझो, जैसे चमेली का है, ठीक है ना। तो जैसे ये वाले जो हमारे ब्रांचेस हैं, ये जो नीचे, जो ज्यादातर नीचे की तरफ होते हैं, वही ब्रांचेस अगर लटकते लटकते थोड़ा और नीचे आ जाए तो जमीन की तरफ ये जैसे ही धंस जाए, तो क्या होगा कि वहीं से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, एक रूट वाला पार्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, बाहर मिट्टी की तरफ आ जाएगा, ठीक है। या फिर उसको खींच के ही तुम ही अगर लगाने की कोशिश करो, ठीक है, इतना ऐसा करो कि उस ब्रांच का एक पोर्शन कहाँ पे चला जाए, इस ब्रांच को खींच लिया और एक पोर्शन हमने कहाँ पे डाल दिया, मिट्टी में, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको मिट्टी से ऊपर रख दिया, ठीक है। तो यहीं से क्या होगा, इंडिपेंडेंट पौधा ग्रो करना स्टार्ट करेगा। ये अकेला पौधा था, अब इस पौधे के दो ब्रांच लेके दो तरफ हमने लगा दिया, या तो हमने लगा दिया या फिर ये खुद ही अपने आप ही इस तरह से ग्रो करना स्टार्ट कर गया, ठीक है। तो ये और ये इंडिपेंडेंट प्लांट तैयार हो गए। बेल वाले पौधों में जनरली ये दिखने को मिल जाता है, ठीक है। मोगरा होता है, मोगरे में भी ऐसा ही सिस्टम आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये लेयर बन गए, ये अलग लेयर हो गया, ये अलग लेयर हो गया, लेयरिंग हो गया, ठीक है। अब अगला करते हैं बेटा ग्राफ्टिंग, ठीक है। देखो ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग में हमारे पास क्या होता है बेटा, दो डिफरेंट प्लांट लिए जाते हैं, एक का रूट लिया जाता है और दूसरे का स्टेम लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। इसका बहुत वास्ट यूज है, ठीक है, और काफी इसके ना रिजल्ट भी काफी अच्छे आते हैं ग्राफ्टिंग के। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, मैं अभी दिखाती हूँ, डायग्राम भी दिखा देती हूँ, ठीक है। आप ये यहाँ से नोट्स बनाइए अपने। इट इज द मेथड इन विच द कट स्टेम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, ध्यान रखिएगा ग्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं हम, दो डिफरेंट प्लांट हो गया, ठीक है। इट इज अ मेथड इन विच द स्टेम्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, वन विद रूट एंड अदर विदाउट रूट, एक वो वाला लेंगे जो रूट के साथ है और एक का दूसरे का क्या ले लेंगे, स्टेम। विदाउट रूट का मतलब ये है कि दूसरा पौधा उठा लेंगे, तना काट के निकाल लेंगे उसमें से, आर जॉइंट टुगेदर, और उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा इन सच अ वे दैट द टू स्टेम्स जॉइन, इस तरह से कर देंगे ताकि वो दोनों आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए, एंड ग्रो एज अ सिंगल प्लांट, और दोनों जुड़ के क्या बन जाए, एक सिंगल प्लांट बन जाए। देखो दो अलग अलग पौधे के हिस्से लिए, एक का हमने रूट ले लिया, ठीक है, रूट वाले को रूट में ही मतलब जमीन में ही रहने दो, और दूसरे का स्टेम काट के उसके ऊपर लगा दो,
ठीक है, चिपका दो मतलब गोंद से नहीं चिपकाना है, ठीक है, उसको उसके ऊपर लगा देना है इस तरह से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक नया पौधा तैयार होगा, और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये नया प्लांट जो बनेगा ना, ध्यान रखिएगा, दिस न्यू प्लांट विल हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द ओरिजिनल प्लांट्स। अब मैंने यहाँ पे दो डिफरेंट प्लांट लिए थे। ग्राफ्टिंग मेथड होता ही वो है जहाँ पे दो डिफरेंट प्लांट लिए जाते हैं और दोनों को ज्वाइन करवाया जाता है, और उससे जो नया पौधा बनता है उसके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बेटा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द ओरिजिनल प्लांट, ठीक है। अब देखिए मैं इसका डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, दो अलग अलग हिस्से हैं। ये कटा हुआ, ये इस पौधे का नहीं है, ये काट के कहीं और से दूसरा पार्ट लेके आए हैं, ठीक है। अब एक पौधा तो वो जिसका रूट हमारा ऑलरेडी जमीन में है, ठीक है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, स्टॉक, रूटेड पार्ट ऑफ अ ग्राफ्ट, ठीक है, ठीक है। और दूसरा किसी और तने को काट के ले आए हो, देखो कटिंग भी स्पेशल होती है इसकी, देख रहे हैं, तिरछी कटिंग होती है, ओब्लिक कटिंग होती है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं बेटा सियॉन। दूसरा तना जो दूसरे पौधे से हम लेके आए हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, सियॉन, ठीक है। और ये मेरे पास क्या हो गया, स्टॉक। अब इन दोनों को क्या करवा देंगे, इन दोनों को हम इस तरीके से ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। तो जो नया पौधा होगा उसके अंदर जिसका तुमने तना लिया था और जिसका तुमने रूट लिया था, दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे, ठीक है। नया पौधा, सिंगल पौधा तैयार होगा जिसमें दोनों की खासियत होंगी। अब इसको करने का फायदा क्या, इसको करने का फायदा ये कि अगर तुम्हें अपना मनचाहा रंग चाहिए फूल का, या फलों में कुछ अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो इस तरह से इस प्रोपेगेशन को यानी ग्राफ्टिंग को हम करवा सकते हैं, ठीक है। सो बेटा नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, जो डाउट्स है वो बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। द कट स्टेम ऑफ अ प्लांट हैविंग रूट्स, ठीक है, एंड फिक्स इन द सॉइल, इसको हमने क्या नाम दिया था, स्टॉक, यानी स्टॉक हमारे पास क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया द कट स्टेम ऑफ अनदर प्लांट। स्टेम काट के जो दूसरा तुम लेके आए थे जिसमें रूट नहीं था, उसे हमने क्या नाम दिया, सियॉन। ये क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ प्लांट होता है। एग्जाम्पल में क्या जाता है, एप्पल, पीच, एप्रिकॉट, ठीक है, पियर ट्री, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं, ठीक है, या इनमें ग्राफ्टिंग की जाती है। क्यों की जाती है, ताकि अच्छी क्वालिटी मिले, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज भी मैंने लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। इट एनेबल्स अस टू कंबाइन द मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टू प्लांट्स, ठीक है। आपको जैसा चाहिए, दो अलग अलग पौधों की कैरेक्टरिस्टिक आपको एक ही पौधे में चाहिए, यानी आपको फूल चाहिए, उसका कैसा रंग, अपना मनचाहा रंग ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक दो पौधों की आपको मिल जाती है, ठीक है। इन दिस मेथड अ वेरी यंग सियॉन यानी शूट पार्ट कैन बी मेड टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स क्वाइट फास्ट, ठीक है। इस मेथड से जो पौधा होगा ना वो बड़ी तेजी से ग्रो कर जाएगा और उसमें बहुत जल्दी आपको फ्लावर मिल जाएगा, फ्रूट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड इसलिए भी यूज किया जाता है, ठीक है बेटा। अगली क्लास में हम टिश्यू कल्चर कर लेंगे और उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर करेंगे। इसमें कोई डाउट है देन प्लीज लेट मी नो, ठीक है बेटा। ओके, बाय।